आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं नॉर्थ कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में जिसका नाम है चोगुल। ये गांव काफ़ी मशहूर है और इसको मिल्क विलेज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मशहूर बात इस गांव की है यहाँ का पनीर। जी हाँ, जिसको कश्मीरी में चामन भी बोलते हैं। ये वो गांव है जहाँ से पनीर कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर के ममालिक में भी इस पनीर को भेजा जाता है। क्या है इस गांव की खासियत और किस तरह से इन्होंने अपनी हिस्ट्री और कल्चर को मौजूद रखा है, आइए जानते हैं। अभी मेरे साथ बात करने के लिए हैं रियाज अहमद। रियाज अहमद की एक बहुत ही पुरानी शॉप यहाँ पे है। रियाज साहब, कब से ये दुकान चला रहे हैं और इस कारोबार से जुड़े हैं? मुझे हो गया तकरीबन इसके साथ तकरीबन 20 साल तकरीबन। इससे फिर मेरा डैडी चला रहा था, तो पप्पू उमर रहा था सोपुर का यहाँ पर दुकान पर। फिर उसके पास डैड गया यहाँ पर, तो तब से मैंने शुरू किया तकरीबन। इस बिजनेस में आपका क्या रूटीन रहता है? रूटीन ठीक रहता है, शुक्र अल्लाह। रूटीन ठीक है, काम ठीक चल रहा है, शुक्र अल्लाह, काम ठीक चल रहा है। ये जो दूध वगैरह आता है कहाँ से आता है और फिर किस तरह से पनीर वगैरह बनाया जाता है? ये जो दूध आता है ये यहाँ से आता है। तो यहाँ पर डेली फार्म पड़ गया, जो भी बगैर लड़के बैठे थे उन्होंने डेयरी फार्म छोड़ दिया, वो दूध भी हम छोड़ते हैं। हाँ, वो भी अब उनका रोजगार भी इसी पर चलता है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ होता है यहाँ का पनीर? सप्लाई यहाँ से सभी जगह पे होती है, यहाँ पर दुकान है। कंगनार जाता है, श्रीनगर जाता है, बारामूला जाता है, जम्मू भी जाता है, सूदी भी जाता है। जो भी यहाँ आते हैं वो लेते हैं यहाँ से। यहाँ के लड़के पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, सूदी में पढ़ते हैं, कोई काम करता है वो यहाँ से फ्री लेते हैं। तो ये जो दूध आप लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? क्वालिटी हम ऐसे चेक करते हैं, हम दूध जब पकड़ते हैं हम पनीर बनाते हैं। जब हमें पता लगेंगे 5 kg में निकलेगा पनीर, केजी निकलता है 5 kg, 4.5 kg में निकलता है। जो 6 kg में निकलता है वो हम नहीं पकड़ते, 5 kg वाला पकड़ते हैं हम। सबसे अच्छा जो दूध होता है वही हम पकड़ते हैं। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ ये पता लगता है ये कितना दूध है, इसमें कितना पनीर निकल गया, उस हिसाब से हम फिर दूध पकड़ते हैं। अभी मेरे साथ बात करने के लिए फारूक है। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया और कैसा जा रहा है? पहले आप लोगों का मैं शुक्रगुजार, आप लोगों ने यहाँ पर वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वक्त हमारा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बिल्कुल हिलने का मौका ही नहीं है। बट आप तो मेहमान हो, आपके साथ 2 मिनट देंगे। प्राउड ऑफ यू। है ना कि मैंने 2002 से, असल में 2002 से मैंने अच्छी तरह इसकी शुरुआत की। बिल्कुल पढ़ते भी थे, तो इसके साथ मैंने कैसे रिलेशन रखे, ये कैसे अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में ही लिखा था। तो मैं शुक्र अल्लाह ताला का फजल करम से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बड़ा सेटिस्फाई रहा, मुतमईन रहा, लोगों को खिदमत करने का मौका भी मिला। ये बिजनेस जो है असल में अगर देखा जाए, इसका काज अगर देखा जाए खिदमत खुलक, जो हमारे नबी हज़रत इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिजनेस ऐसी चीज़ है, बिजनेस में अगर नेक नीयत और ईमानदारी आप निभाओगे तो मैं अल्लाह ताला खुद कहता मैं बरकत करूँ इसमें। और ऑनेस्टली मैंने ये बिल्कुल एनालाइज किया कि डेफिनेटली जो नबी ने कहा हमारे पैगम्बर साहब ने, वो तो हकायत है। उसमें बिल्कुल जो शक करे मेरे ख्याल से वो कुफ्र में आता है, जो ज़रा सी भी बात सुन। तो मैंने इस पर फोकस किया, तो मैं मुतमईन रहा, सेटिस्फाइड, कूल माइंड। तो ज़िंदगी में तो स्ट्रगल करनी हर किसी बंदे ने। हमारा काम जो है बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सोशल लाइफ इजाद है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि करियाने के वगैरह वटेवर, उसमें टाइम निकालता है बंदा,
अभी जैसे वक्त बदलता जा रहा है और चीज़ें मॉडर्न होती जा रही है, आपने भी कुछ इक्विपमेंट्स लाए हैं, तो ये है क्या और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? असल में हम पहले जो ये मैम आप इस सिस्टम की बात करिए, ये इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा प्रोटेक्ट किया क्योंकि आपको पता है कश्मीर में एक वो कहावत है ना कि नजर बद से अल्लाह ताला बचाए, तो इसलिए मैंने इसको ही रखा है। अदरवाइज यहाँ पे सिस्टम नहीं है थोड़ा कहना कि हाँ बिल्कुल सेल्समैन जो आपके सामने भी काम कर रहे हैं इनके लिए भी आसाइश हो जाते हैं, तो हमें भी आसाइश इस वजह से हुआ क्योंकि हम जो दूध उबालते थे पहले वो हम किन में उबालते थे, इसमें बड़े कढ़ाइयों में पतीले, उसमें एग्जॉस्ट होता था। हालांकि वो अच्छा था सेहत के लिए क्योंकि मोमेंटम मिलता था, बॉडी को भी एनर्जी हो जाती थी, उससे बूस्ट हो जाता था। बट आजकल जो टाइम वगैरह इस वजह से मैंने फिर ये मंगवाया, इससे बड़ा आसाइश है। बाकी इसमें खर्चा आता है मगर ये चीज़ है कि इसमें आपके साथ जैसे कि मैं बात भी कर सका, तो उस सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती थी। जी जी जी। एक्स सरपंच हफीजुल्लाह खान अभी मेरे साथ मौजूद है। हफीज साहब, आपसे जानना चाहेंगे चोगुल के बारे में कि इस इलाके में पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग इस कारोबार पे मुनहसिर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोगल तकरीबन लगभग 5-6 हज़ार की बस्ती इसमें है। लोगों की जो ये आबादी है कम पॉपुलेशन है 6 हज़ार का, तकरीबन ऊपर ये कम नहीं है। तो इस कारोबार ये दूध का कारोबार जो चोगल पर चलता है बहुत अच्छा चलता है। यानी यहाँ जो अभी नज़ीर साहब ने कहा कि यहाँ जो है यहाँ बस्ती नहीं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, बारामूला जो भी किसी को भी जहाँ जिसी को भी ज़रूरत होती है शादी में या कुछ कोई फंक्शन होता है तो दूध और पनीर चोगल की होनी चाहिए। और मशहूर है चोगल, इसलिए मशहूर है दूध और पनीर की वजह से चोगल गाँव जो है ये मशहूर है। तो इसमें तकरीबन 10 घर, इसमें 10 दुकानें यहाँ चलती है। तकरीबन समझो 50-60 जो लोग हैं इसमें, इससे अपना इनका कारोबार चलता है। और यहाँ से लोग पनीर भी यहाँ से ले जाते हैं, कोई कुपवाड़ा ले जाता है बेचने के लिए, कोई सुपौल ले जाता है, कोई बारामूला ले जाता है पनीर बेचने के लिए। यहाँ से खरीदते हैं और वहाँ बेचते हैं। तो यहाँ तकरीबन समझो 80% 60% लोग अपनी गायें भी हैं। तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। आपसे जानना चाहूँगी क्या मर्द और औरतें दोनों इस काम में जुड़ी होती हैं? बिल्कुल, अब औरतों का ज़्यादा काम है इसमें। जो गाय जो पालती है वो औरत यहाँ पालती है ना, औरत ही पालती है। गाय जो गाय यहाँ वो औरत ही पालती है, तो इसलिए औरतें भी इसमें शामिल हैं। औरतों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। यहाँ एक गांव है हारन, वहाँ छानमाल उसको कहते हैं, वहाँ की औरतें अब इस वक्त सीजन है, आपको दिखाता लगभग 10-20 औरतें वो भी घास लेकर गायों के लिए, वहाँ हॉर्टिकल्चर बाग है यहाँ, वहाँ से ले जाते हैं या कई बागों में ले जाते हैं, वो भी घास ले जाकर वहाँ उसको देते हैं। इसलिए औरतों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। नौजवानों का कैसा रुझान है इस काम की ओर? नौजवान तो इसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो ये हेल्थी काम है, तो इसमें नौजवान उतनी खर्च करते हैं। हाँ, जो या कोई लोग यहाँ है तो वो तो सबका इसको देते हैं, क्या उनका काम यही है, उनका ये कारोबार ही उनका यही है, तो उनकी सबका इसमें ज़्यादा होती है, तो वो तो पूरे लगते हैं इसमें। आपसे जानना चाहेंगे कि क्वालिटी का ख्याल किस तरह से रखा जाता है? क्वालिटी तो गवर्नमेंट का काम है देखना। गवर्नमेंट को जो आती है, कभी कभार गवर्नमेंट आती है, बड़े दिन पे आम नहीं आती है, तो बड़ी तो तहसीलदार भी आते हैं, यहाँ ACB साहब आती है, यहाँ पुलिस भी यहाँ चौकी है, वो भी कई बार इन पर चेकिंग करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें कि इसका मिठास जो है ना, मिठास अगर ये क्वालिटी नहीं होती, मिठास की नहीं होती है। अब मैं आपको खिलाऊंगा सामान इसकी, तो इसकी कितनी मिठास होती है, बहुत मिठास है इस पनीर में।